हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर आज शिक्षा विभाग के कई अहम बड़े फैसले आए हैं। उसी के संदर्भ में यह भी वीडियो आपके लिए होगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि जो आपको वेतन संरक्षण मिला है वह वेतन संरक्षण किनको किनको मिला है और उस वेतन संरक्षण का लाभ किस रूप में किन्हें मिलेगा, किन्हें इससे बड़ा फायदा होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करूंगा, तो वीडियो बहुत ही खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो यह जो पत्र देख रहे हैं जो 9 सितंबर को जारी किया गया था और इस पत्र के द्वारा जो समिति गठित की गई थी, जो समिति नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या फिर प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक यानी सभी संवर्ग के शिक्षकों और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों के लिए उनके सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, उनके प्रमोशन, वेतन के विसंगति और आपसी वरीयता पर इनको रिपोर्ट देना था। समिति ने रिपोर्ट दे दिया था। चुनाव के कारण इसका पत्र जारी नहीं हो रहा था, जो आज सभी बिंदुओं पर पत्र जारी किया गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से मैंने जो आज सेवा निरंतरता का पत्र जारी हुआ था बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, उसका मैंने पूरा विश्लेषण किया था और सेवा निरंतरता की क्या क्या मुख्य बातें हैं, किनको क्या बड़ा फायदा उसमें मिल रहा है, उसके संदर्भ में मैंने उसमें विश्लेषण किया था। यदि अब तक उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। सेवा निरंतरता की सारी बातें उसमें मैंने क्लियर कर दी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सेवा निरंतरता के साथ साथ दूसरा जो आपको बेनिफिट आज दिया गया है वेतन संरक्षण का। अब इस वेतन संरक्षण के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यह वेतन संरक्षण से किनको किनको फायदा हो रहा है, किनको मिला है और किनको इसका क्या फायदा मिलेगा, उसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। तो आइए हम लोग वेतन संरक्षण के बारे में देखते हैं कि क्या आदेश है और उसका किस तरह से आपको लाभ मिलना है। तो इसका जो संचिका संख्या 4208 और आज ही यह जारी किया गया है और इसमें जिक्र है कि जो 25-58-99-2025 यानी ऊपर जो हम लोगों ने पत्र देखा है जिसमें समिति की स्थापना की गई थी और वह गठित समिति के द्वारा जो अनुशंसा की गई है, उस अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, इनको विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये चीजें इस पत्र में लिखी गई है। अब आइए हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसको क्या फायदा मिलेगा। तो यह वेतन संरक्षण का लाभ किनको किनको मिलेगा, तो जो भी नियोजित शिक्षक से हो या नियोजित से फिर विशिष्ट में आ गए थे या विद्यालय अध्यापक में आ गए थे, उससे जो भी शिक्षक प्रधान शिक्षक या फिर आपको प्रधानाध्यापक में आए हैं, तो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक में जो भी शिक्षक आए हैं, इनको भी वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया है। उसके बाद जो पिछले प्रेस नोट के माध्यम से यानी चुनाव के पहले जो प्रेस नोट जारी किए गए थे, जो यह प्रेस नोट है आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें कहा गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण और प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया गया था प्रधानाध्यापक का और इसमें जिक्र नहीं किया गया था विद्यालय अध्यापक का, यानी जो नियोजित शिक्षक से टीआरई से चले गए थे विद्यालय अध्यापक में। तो वहीं इस संचिका के माध्यम से और समिति के द्वारा अनुशंसित रिपोर्ट के आलोक में यह घोषणा कर दी गई है
कि जो विद्यालय अध्यापक के रूप में भी गए होंगे नियोजित शिक्षक से, यानी स्थानीय निकाय से नियोजित शिक्षक से, चाहे वर्ग 1 से 5 में गए हों, वर्ग 6 से 8 में गए हों, या वर्ग 9 से 10 में गए हों, या वर्ग 11 से 12 में गए हों, इन सभी को विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यानी विशिष्ट शिक्षकों को तो पहले से ही मिल गया था, उनके नियमावली में भी था, उसको भी हम लोग देखेंगे, और बाकी जो लोग थे सबको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि नियोजित शिक्षक के रूप में सभी लोग जो बहाल हुए, और नियोजित शिक्षक के बाद चाहे आप HM में बहाल हो गए या HT में बहाल हो गए, या फिर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में आप बहाल हो गए, या फिर नियोजित शिक्षक से आप विद्यालय अध्यापक में बहाल हो गए, आप किसी में भी गए हैं नियोजित शिक्षक से, चाहे आप HM/HT में गए हों या विशिष्ट शिक्षक में गए हों या विद्यालय अध्यापक में गए हों, सबको वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया है। तत्काल प्रभाव से यह लागू हो गया है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? तो इसका फायदा ये मिलेगा कि जो आपको वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मिल रहा था, उससे कम वेतन आपका नहीं होगा, चाहे आप HM में गए हो, HT में गए हो, विशिष्ट में गए हो, या आप फिर विद्यालय अध्यापक में गए हो। चाहे उससे 100 ज़्यादा हो, 200 ज़्यादा हो, 50 ज़्यादा हो, 500 ज़्यादा हो, जो जस्ट ऊपर वाला पे मैट्रिक्स होगा आपके लेवल में, वह आपको दिया जाएगा, जैसे विशिष्ट को दिया गया था। अब जैसे विद्यालय अध्यापक में जो गए थे नियोजित शिक्षक से, इनका काफ़ी दिनों से मांग था कि जो जितना अधिक भी उठा रहे थे, तो 1 to 5 में गए थे तो 25,000 से ही शुरू हुआ था, 6 to 8 में गए थे तो 28,000 से ही शुरू हुआ था, 9-10 में गए थे तो 31,000 से शुरू हुआ था, फिर 11-12 में गए थे तो 32,000 से ही शुरू हुआ था, और इसमें नियोजित शिक्षक वाला कोई भी फायदा नहीं मिला था। अब जो भी BPSC TRE में चले गए थे नियोजित शिक्षक से, उन सभी को नियोजित शिक्षक के अनुसार उनको दिया जाएगा वेतन संरक्षण का लाभ, यानी उनका भी वेतन अब जो मिल रहा था उससे कम नहीं होगा, एरियर इत्यादि भी मिलेगा। उसके बाद जो प्रधान शिक्षक में गए हैं, तो संख्या भले ही जितना हो, लेकिन जो 2003-05 से गए होंगे, जिनका वेतन प्रधान शिक्षक के 30,500 से अधिक मिल रहा था, उनको फायदा होगा कि उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जितना मिल रहा था उससे थोड़ा सा अधिक वाला पर वेतन मिलेगा। वैसे ही बात कर लें प्रधानाध्यापक का, तो 35,000 से अधिक यदि किन्हीं का वेतन रहा होगा, उनको 35,000 से अधिक मिलेगा। तो इसमें सभी को मिला है, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, विद्यालय अध्यापक हों और विशिष्ट शिक्षक की भांति यानी विशिष्ट शिक्षक हों, सभी को उनके पे प्रोटेक्शन उनको मिलेगा, यानी पूर्ण सुरक्षा आपके वेतन की कि जो आप पा रहे थे उससे कम नहीं मिलेगा। वहीं प्रेस नोट से इलेक्शन से पहले आपको विशिष्ट शिक्षक के वेतन संरक्षण की घोषणा हुई थी, प्रधान शिक्षक की घोषणा हुई थी। विशिष्ट शिक्षकों की भांति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस नियमावली को देखेंगे, या विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसमें लिखा हुआ था कि विशिष्ट शिक्षक जो स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत बहाल थे, उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक को पहले ही नियमावली में दिया जा चुका है, इसीलिए जिक्र किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की भांति। अब विशिष्ट शिक्षक को तो मिलना पहले से तय था, लेकिन इस संचिका के आदेश के माध्यम से अब सभी प्रधान शिक्षक, सभी प्रधानाध्यापक और सभी विद्यालय अध्यापक जो नियोजित शिक्षक से आए होंगे या विशिष्ट शिक्षक से आए होंगे, उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यह बड़ा फायदा, बड़ी घोषणा सरकार और विभाग के द्वारा की गई है, जिससे बहुत सारे शिक्षकों को इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। आगे आपके वरीयता को लेकर के या प्रमोशन को लेकर के कैसे क्या चीज़ मिला है, उसका भी विश्लेषण धीरे धीरे करके एक एक
वीडियो के माध्यम से सब कुछ लेकर के आता रहूँगा। जुड़े रहें हमसे, सब कुछ सटीक, सच और विश्वसनीय आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और यदि अब तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो DS मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।